रघुवंश में प्रथम सर्ग में कालिदास सबसे पहले दिलीप का वर्णन करते हैं और दिलीप की चारित्रिक विशेषताओं के वर्णन के क्रम में वे उनकी अनेक विशेषताएं बता चुके हैं। आगे और दिलीप की ही विशेषताएं बताते हुए वे बताते हैं कि दिलीप अर्थ एवं काम का सेवन करता था, लेकिन धर्म संगत रीति से इस तरह कि ये दोनों भी उसके लिए धर्म ही सिद्ध होते थे। और पृथ्वी का दोहन करता था, कर के रूप में फसल इत्यादि का छठा भाग भी ग्रहण करता था, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ इत्यादि संपन्न करने के लिए और प्रजा पालन करने के लिए। और वह इंद्र के समतुल्य था, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका शासन तो ऐसा था कि उसके राज्य में तस्करता शब्द केवल सुनने भर के लिए रह गया था और चोरी इत्यादि अपराध होने समाप्त हो गए थे। दिलीप की विशेषता थी कि वह भले ही उसका शत्रु हो, लेकिन यदि शिष्ट है, सज्जन है, तो वो उसको अपने पास रखता था। जैसे रोगी औषधि भले ही कड़वी हो पर उसका सेवन करता है, उसी तरह दिलीप भी अपने शत्रु को भी शिष्ट होने पर अपने साथ रखता था। और जैसे सर्प के द्वारा डसी गई उंगली को भी काट दिया जाता है, भले ही वो अपने शरीर का अंग है, ऐसे ही दिलीप उन व्यक्तियों को स्वयं से दूर कर देता था, भले ही वे कितने ही प्रिय क्यों न हो, जो दुष्टता का आचरण करते थे। और दिलीप का प्रत्येक गुण दूसरों के भले के लिए था, दूसरों की भलाई करने के लिए था, परोपकार के लिए था। जैसे कि महाभूत दूसरों के सेवन के लिए होते हैं, ऐसे ही तो निश्चय ही उसका निर्माण महाभूतों के द्वारा किया गया था। कालिदास संक्षेप में दिलीप की विशेषता बताते हुए कहते हैं, उसकी योग्यता को निर्धारित करते हुए कहते हैं कि वह इतना योग्य था, इतना सक्षम था कि वो पूरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी का इस तरह सरलता पूर्वक शासन करता था जैसे कि वो एक नगरी मात्र हो। जितना आसान किसी के लिए एक नगरी का शासन चलाना हो सकता है, उतनी ही सरलता से दिलीप पूरी पृथ्वी का शासन चलाता था। दिलीप की चारित्रिक विशेषताएं बताने के बाद अब वे उसके दाम्पत्य जीवन के विषय में बताते हैं। तो वो कहते हैं, तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीद अध्वरस्य एव दक्षिणा। तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन, तस्य उस दिलीप की दाक्षिण्य रूढ़ेन उदारता के कारण रूढ़ हो गया है, नामना नाम से नाम वाली, मगध वंशजा मगध वंश में उत्पन्न हुई, पत्नी सुदक्षिणा इति सुदक्षिणा इस नाम वाली, आसीत थी, अध्वरस्य एव दक्षिणा इव जैसे अध्वरस्य यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। तो उस दिलीप की मगध वंश में उत्पन्न और दक्षिणा के कारण, अपनी उदारता के कारण जिसका नाम ही पड़ गया है सुदक्षिणा, ऐसी सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी जैसे यज्ञ की पत्नी दक्षिणा होती है। तो दिलीप की पटरानी सुदक्षिणा थी, उसकी पत्नी सुदक्षिणा थी। उसका सुदक्षिणा का नाम ही क्यों पड़ा था कि वो प्रारंभ से ही अत्यंत उदार थी, इसलिए उसका नाम सुदक्षिणा रूढ़ हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। और मगध जैसे महान वंश में वो उत्पन्न हुई थी, मगध की राजकुमारी थी। और दिलीप के साथ में उसकी जोड़ी उतनी ही अच्छी थी जैसे यज्ञ की दक्षिणा से होती है। जैसे दक्षिणा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता, यज्ञ सफल नहीं होता, वैसे ही सुदक्षिणा दिलीप की पूरक थी। सुदक्षिणा के बिना दिलीप अपूर्ण था और सुदक्षिणा उसके प्रत्येक कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने में योगदान देती थी, उसको हर तरह से सहयोग करती थी। जैसे दक्षिणा यज्ञ को पूर्णता प्रदान करती है, उसको संपन्न करती है।
तो दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा, जो कि मगध की राजकुमारी थी। आगे कहते हैं, कलत्रवंतम आत्मानम अवरोधे महत्यपि तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या च वसुधाधिपः। कलत्रवंतम पत्नी से युक्त, आत्मानम अपने आप को, अवरोधे अंतःपुर के, महत्यपि बहुत बड़ा भी, तया मैंने उससे मैंने मानता था, मनस्विन्या स्वाभिमानिनी से, लक्ष्म्या च और लक्ष्मी से, राजलक्ष्मी से, वसुधाधिपः पृथ्वी का स्वामी दिलीप, पृथ्वी का स्वामी दिलीप, अवरोधे महत्यपि बहुत बड़े अंतःपुर के होने पर भी, मनस्विन्या तया उस स्वाभिमानिनी से, और लक्ष्म्या लक्ष्मी से, आत्मानम कलत्रवंतम मैंने स्वयं को पत्नी युक्त पत्नीवान मानता था। तो उस समय बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। दिलीप के अंतःपुर में भी अनेक रानियां विद्यमान थी, लेकिन दिलीप पत्नी के रूप में सुदक्षिणा को ही मानता था। तो दिलीप की दो ही प्रियाएं थी, एक सुदक्षिणा और दूसरी राजलक्ष्मी। तो बहुत सारी पत्नियां होने पर भी, विशाल अंतःपुर के होने पर भी, वो स्वयं को उस सुदक्षिणा से और राजलक्ष्मी से ही पत्नीवान समझता था, उन्हें ही वो प्रेम करता था। तो वसुधाधिपः अवरोधे महति अपि मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च आत्मानं कलत्रवंतम मैंने। पृथ्वी का स्वामी दिलीप बड़े अंतःपुर के होने पर भी स्वाभिमानिनी उस सुदक्षिणा से तथा राजलक्ष्मी से ही स्वयं को पत्नीवान मानता था। तो दिलीप और सुदक्षिणा का युगल बहुत अच्छा था। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। दिलीप भी सुदक्षिणा से अत्यंत प्रेम करता था। ये कवि ने बता दिया। अब आगे जो विवाह का प्रमुख उद्देश्य माना गया है उसके बारे में बताते हैं कि संतान प्राप्ति ही विवाह का प्रमुख उद्देश्य है, और यदि यह उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तो निश्चय ही चिंता का होना स्वाभाविक है। तो इस विषय में कालिदास कहते हैं, तस्याम आत्मानुरूपायाम जन्म समुत्सुकः विलंबित फलै कालम स निनाय मनोरथे। तस्याम उसमें, उस सुदक्षिणा में, आत्मानुरूपायाम अपने अनुरूप, जो सर्वथा दिलीप के योग्य थी, ऐसी उस सुदक्षिणा में आत्म जन्म समुत्सुकः अपने जन्म के लिए उत्सुक, पुत्र के रूप में अपने जन्म के लिए उत्सुक, विलंबित फलई जो विलंब हो रहा है ऐसे फल से, जिस फल की प्राप्ति में विलंब हो रहा है ऐसे, मनोरथई मनोरथों के द्वारा, सकालम निनाय उसने समय को व्यतीत किया, काफी समय तक प्रतीक्षा की। तो आत्मानुरूपायाम तस्याम स उस दिलीप ने अपने सर्वथा अनुरूप उस सुदक्षिणा में आत्म जन्म समुत्सुकः अपने जन्म के लिए उत्सुक होते हुए, संतान रूप में अपने पुनर्जन्म के लिए उत्सुक होते हुए, विलंबित फलई मनोरथई जिनकी फल प्राप्ति में विलंब हो रहा है ऐसे मनोरथों के साथ कालम निनाय समय को व्यतीत किया, काफी प्रतीक्षा की। तो दिलीप का मनोरथ था कि सुदक्षिणा उसकी संतान को जन्म दे। सुदक्षिणा सर्वथा दिलीप के अनुरूप थी, दिलीप उससे प्रेम करता था, और विवाह का जो मुख्य फल है वो है संतान की प्राप्ति। तो दिलीप भी चाहता था कि वह स्वयं अपनी पत्नी से संतान के रूप में जन्म ले। संतान माता पिता का प्रतिरूप होती है, तो दिलीप की भी इच्छा थी कि उसका प्रतिरूप, उसका एक लघु रूप उसकी पत्नी से जन्म ले। पत्नी क्योंकि पति को बालक के रूप में जन्म देती है, इसलिए उसको जाया भी कहते हैं, जन्म देने वाली भी कहते हैं। तो वो चाहता था कि सुदक्षिणा के गर्भ से वो संतान के रूप में जन्म ले, अपना प्रतिरूप उत्पन्न करे। तो ये उसका मनोरथ था, लेकिन इसके फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत देर लग रही थी, और दिलीप प्रतीक्षा कर रहा था। उसने प्रतीक्षा करते हुए समय को व्यतीत किया। तो उस दिलीप ने अपने सर्वथा योग्य उस सुदक्षिणा से
सुदक्षिणा में अपने बाल रूप को जन्म देने के लिए उत्सुक होते हुए विलंब से फल देने वाले मनोरथों के द्वारा समय को व्यतीत किया, वो प्रतीक्षारत था। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन धूर जगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। अब दिलीप ने बहुत समय प्रतीक्षा की, लेकिन उसे लगा कि निश्चित रूप से कोई समस्या है तो उसके लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे, और राजकार्य में व्यस्त रहते हुए वो सब उपाय नहीं कर सकता था। तो एकाग्रचित्त होकर जो भी उपाय गुरुजनों द्वारा बताए जाएं, उन्हें संपन्न करने के लिए राजकार्य से कुछ समय के लिए अवकाश लेना आवश्यक था। इसलिए दिलीप ने क्या किया, संतानार्थाय, संतान के लिए, विधये, विधि संपन्न करने हेतु, उपाय करने हेतु, स्वभुजाद अवतारिता, अपनी भुजा से उतारी गई, तेन, उस दिलीप के द्वारा, धूर जगतः संसार की, गुर्वी, भारी, धुरी, संसार की भारी धुरी, सचिवेशु, मंत्रियों पर, निचिक्षिपाय, सौंप दी गई, संभला दी गई। संतानार्थाय, तेन, उस दिलीप के द्वारा, संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता जगतः गुर्वी धू सचिवेशु निचिक्षिपे। उस दिलीप के द्वारा संतान के लिए उपाय करने हेतु अपनी भुजाओं से उतारकर संसार की भारी धुरी मंत्रियों के ऊपर सौंप दी गई, धरोहर के रूप में रख दी गई। वो वापस आकर, मनोरथ पूर्ण होने पर वापस आकर अपने कर्तव्य भार को संभाल लेगा। तो धरोहर के रूप में उसने मंत्रियों को पृथ्वी की धुरी सौंप दी, जिसको वो अकेला ही वहन करता था। तो यहाँ पर सचिवेशु जो बहुवचन है, इससे ये भी सिद्ध होता है कि दिलीप अकेला इतना सक्षम है कि उसने जगत की धुरी को अकेले धारण कर रखा था। लेकिन मंत्री उतने योग्य नहीं हो सकते, बहुत योग्य मंत्री हैं उसके, पर फिर भी दिलीप के बराबर सक्षम नहीं हो सकते। तो जो धुरी अकेले दिलीप ने धारण कर रखी थी, उसको उसने कई सारे अनेक मंत्रियों को सौंपा, जिससे वे सब मिलजुल कर उसको संभाल सकें। कोई एक अकेला व्यक्ति दिलीप के द्वारा धारण की गई धुरी को धारण नहीं कर सकता, तो उसने कई योग्य व्यक्तियों को चुनकर उस समूह को वो धुरी संभला दी, ताकि वे सब मिलकर उसको संभाल सकें। तो दिलीप के लिए संतान प्राप्ति हेतु उपाय करने के लिए राजकार्य से अवकाश लेना आवश्यक हो गया था, लेकिन राज्य को भी आरक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए उसने अपना ये महत् कार्य अपने योग्यतम मंत्रियों को सौंप दिया, धरोहर के रूप में सौंप दिया कि जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आप इसे संभाल कर रखिए। अथ अभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया तौ दंपति वशिष्ठस्य गुरोर्जगमतु आश्रमम्। अथ अभ्यर्च्य विधातारम, अथ तब, अभ्यर्च्य पूजा अर्चना करके, विधातारम विधाता की, तब विधाता की पूजा अर्चना करके, प्रयतौ शुद्ध, पुत्र कामया पुत्र की कामना से, तौ दंपति वे दोनों पति पत्नी, वशिष्ठस्य गुरुः गुरु वशिष्ठ के, आश्रमम जगमतु आश्रम की ओर चले। पुत्र कामया प्रयतौ, तौ पुत्र की कामना से, प्रयतौ नियम पालन करने वाले, शुद्ध, तौ वे दोनों दंपति पति पत्नी, विधातारम अभ्यर्च्य विधाता की अर्चना करके, गुरु वशिष्ठ से आश्रमम जगमतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। तो वशिष्ठ इनके कुलगुरु हैं, और जो भी बाधा आ रही है, व्यवधान आ रहा है, उसके बारे में जानकारी उन्हीं से मिल सकेगी। उस अवरोध को दूर करने के लिए क्या उपाय करना है, ये भी महर्षि वशिष्ठ ही बता पाएंगे। तो एक शुभ कार्य के लिए प्रयास करने हेतु जा रहे हैं, गुरु के समीप जा रहे हैं, तो नियमबद्ध होकर, शुद्ध मन होकर उन्होंने पहले भगवान की पूजा अर्चना की, एक अच्छे कार्य के लिए निकल रहे हैं, एक कामना लेकर, तो उसकी पूर्ति हो इसके लिए पहले ईश्वर की अर्चना की, फिर शुद्ध मन से वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले, ताकि उनकी संतान संबंधी कामना पूर्ण हो सके। तो इसलिए कवि ने कहा है कि उनके पास तो एक ही उपाय है
कि वे अपने गुरु की शरण में जाएं। बाकी सारा कार्य गुरु करेंगे। गुरु के आदेश का पालन करने के लिए वो पूरी तरह तत्पर हैं। तो पुत्र की कामना से शुद्ध हुए वे दोनों पति पत्नी विधाता की अर्चना करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चले। अब उन्होंने प्रस्थान किया। फिर कैसे चले वो दोनों? स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम आस्थितौ प्रावृषेण्यम पयोवाहम विद्युतैरावताविव। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम, स्निग्ध मधुर और गंभीर निर्घोषम ध्वनि वाले, मधुर और गंभीर ध्वनि वाले एकम स्यंदनम एक रथ पर आस्थितौ आरूढ़, प्रावृषेण्यम पयोवाहम, प्रावृषेण्यम वर्षा ऋतु के, पयोवाहम बादल पर, विद्युत ऐरावतौ इव विद्युत बिजली और ऐरावत ऐरावत हाथी इव दोनों। जैसे बिजली और ऐरावत हाथी दोनों वर्षा ऋतु के बादल पर सवार होकर चलते हैं, इव उसी प्रकार से वे दोनों पति पत्नी एक रथ पर सवार होकर चले। रथ कैसा? जिसकी ध्वनि गंभीर तो है लेकिन सुनने में मधुर है। वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु का बादल, पानी से भरा हुआ बादल गर्जना करता है, गरजता है, लेकिन उसकी गर्जना भी मधुर प्रतीत होती है, मधुर होती है। गंभीर होने के साथ साथ पानी भरा होने के कारण गंभीर होती है, और क्योंकि जीवनदायी जल को बरसाने वाली है इसलिए मधुर होती है। ऐसे ही उस रथ की ध्वनि गड़गड़ाहट गंभीर थी और साथ ही वे एक उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जा रहे थे तो वो मधुर भी थी। और एक ही रथ पर वे दोनों सवार थे, गौरवर्ण के दिलीप और गौरवर्णा सुदक्षिणा। उसी तरह जैसे विद्युत ऐरावत, विद्युत बिजली और ऐरावत हाथी, गौरवर्ण का है, वो सफेद रंग का है। तो जैसे ऐरावत और बिजली दोनों वर्षा ऋतु के एक बादल पर सवार होकर जा रहे हों। तो दिलीप और सुदक्षिणा दोनों मधुर और गंभीर ध्वनि वाले एक रथ पर आरूढ़ होकर उसी प्रकार चले, एक रथ पर उसी प्रकार आरूढ़ थे जैसे वर्षा ऋतु के बादल पर विद्युत और ऐरावत हाथी, बिजली और ऐरावत हाथी दोनों आरूढ़ होते हैं। यहाँ उपमा अलंकार है। विद्युत ऐरावत की तुलना, विद्युत ऐरावत उपमान है सुदक्षिणा दिलीप के। तो इस तरह से संतान प्राप्ति के लिए सुदक्षिणा और दिलीप ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया और उनकी उपमा दी है कवि ने ऐरावत और विद्युत से।